मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आप लाइफ में सफल कैसे हो सकते हैं। और मैं आपको जीवन जीने का भी उपाय बताया हूं। अगर आप चाहते हो कि मोटिवेशनल स्पीच आप तक पहुंचे तो आप अपने इस लॉर्ड संघार चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुने। जय श्री कृष्णा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते। यहाँ एक जीवन प्रेरणादायक भाषण है जो आपको प्रेरित करने के लिए लिखा गया है। जीवन में सफलता की कुंजी। सभी को नमस्कार। आज मैं आपसे जीवन में सफलता की कुंजी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि जीवन में सफल होना एक आसान काम नहीं है। इसके लिए कठोर परिश्रम, समर्पण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए एक मजबूत योजना बनानी चाहिए। 1. स्वप्न देखो और उसे जियो। सबसे पहले हमें अपने सपनों को पहचानना होगा। एक स्पष्ट लक्ष्य होना आवश्यक है। हमें यह जानना चाहिए कि हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं जानते, तब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। 2. मेहनत और समर्पण। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए हमें कठोर परिश्रम और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। मेहनत करने से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। जो लोग कठिनाइयों से नहीं घबराते और लगातार प्रयास करते रहते हैं, वही सफल होते हैं। 3. समय का सदुपयोग। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय को व्यर्थ न गंवाएं और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। 4. धैर्य और सकारात्मक सोच। सफलता के मार्ग में कई कठिनाइयां और बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ हमें हर चुनौती का सामना करना चाहिए। जो लोग सकारात्मक रहते हैं और धैर्य से काम लेते हैं, वही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। 5. सीखते रहो और आगे बढ़ो। जीवन में हमेशा सीखने की इच्छा रखें। नई चीजें सीखने से हम अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्य के करीब जा सकते हैं। जो लोग सीखने के लिए तैयार रहते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हमें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने सपनों को सच करने के लिए आज ही से मेहनत करें और कभी हार न मानें। धन्यवाद। आशा है कि यह भाषण आपको प्रेरित करेगा और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। जरूर, यहाँ एक मोटिवेशनल और आध्यात्मिक कहानी है जो आपको प्रेरित कर सकती है। दास साता, एक साधु और उनकी शिक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध साधु रहते थे। उनकी आध्यात्मिक ज्ञान और शांत स्वभाव के कारण लोग उन्हें बहुत मानते थे। गांव के लोग अक्सर उनके पास अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति साधु के पास आया और कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में शांति नहीं है और मुझे नहीं पता कि मैं अपने जीवन का उद्देश्य कैसे खोजूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहले तुम गांव के पास वाली नदी के किनारे जाओ और वहां एक पत्थर ढूंढो। उसे मेरे पास लेकर आओ। युवक को साधु की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह उनकी बात मानकर नदी के किनारे गया। कुछ समय बाद उसने एक बड़ा और चिकना पत्थर ढूंढा और उसे साधु के पास लेकर आया। साधु ने पत्थर को देखा और कहा, अब इस पत्थर को उठाओ और इसे पूरे गांव में लेकर घूमो, लेकिन ध्यान रखना, यह पत्थर तुम्हारे हाथ से गिरना नहीं चाहिए। युवक ने पत्थर को उठाया और पूरे गांव में घूमने लगा। वह बहुत ध्यान से पत्थर को संभाल रहा था ताकि वह गिर न जाए। पूरे दिन के बाद वह साधु के पास वापस आया। पत्थर को वापस रखते हुए कहा, महाराज, मैंने आपकी बात मानी और पूरे दिन इस पत्थर को गिरने नहीं दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जैसे तुमने इस पत्थर को पूरे दिन गिरने नहीं दिया, वैसे ही हमें अपने जीवन में अपने उद्देश्य को भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। यही तुम्हारी शांति और सफलता की कुंजी है।
युवक ने साधु की बात समझी और धन्यवाद दिया। उसने अपने जीवन में अपने उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे शांति और सफलता मिलने लगी। टाटा नास्ता मरे रिक्शा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और अपने उद्देश्य को नहीं भूलें, तो हम निश्चित रूप से सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आज मैं आपके साथ एक प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी साझा करता हूं, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। आध्यात्मिक कहानी, सच्ची संतुष्टि का रहस्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वे अपनी गहरी साधना और ध्यान के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन एक धनी व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, परिवार, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। कृपया मुझे सच्ची खुशी का मार्ग दिखाएं। महात्मा ने धनी व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच्ची संतुष्टि और खुशी पाने के लिए एक कार्य करना होगा। धनी व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा जी, वह कार्य क्या है? महात्मा ने कहा, तुम गांव के पास वाले पहाड़ पर जाओ और वहां से सबसे सुंदर फूल लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना, वह फूल सबसे सुंदर होना चाहिए और तुम्हें केवल एक ही फूल लाना है। धनी व्यक्ति ने सोचा कि यह कार्य तो बहुत सरल है। वह तुरंत पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई सुंदर फूल मिले, लेकिन वह सोचता रहा कि इससे भी सुंदर फूल आगे मिलेगा। वह आगे बढ़ता गया और शाम हो गई। अंत में जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने पाया कि वहां कोई भी फूल नहीं था। वह खाली हाथ वापस लौट आया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने सबसे सुंदर फूल पाया? धनी व्यक्ति ने दुखी होकर कहा, नहीं महात्मा जी, मैं सबसे सुंदर फूल की तलाश में इतना आगे बढ़ गया कि अंत में मुझे कोई भी फूल नहीं मिला। महात्मा ने गहरी बात कही, यही जीवन का सच है। हम हमेशा सबसे अच्छा पाने की लालसा में रहते हैं और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। सच्ची खुशी और संतुष्टि वही है जहां आप हैं, और जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखें। धनी व्यक्ति को महात्मा की बात समझ में आ गई। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी था उसकी कद्र करनी शुरू की और जल्द ही उसने सच्ची खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर ली। प्रेरणा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि हमारे अपने भीतर ही है। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी है उसकी कद्र करनी चाहिए और वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। बाहरी चीजें हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। सच्ची खुशी हमारे भीतर की संतुष्टि और शांति में निहित है। आशा है यह कहानी आपके जीवन में नई प्रेरणा और संतुष्टि लाएगी। प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी, दो मेंढकों की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो मेंढक रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक साथ समय बिताते थे। एक दिन दोनों मेंढक एक जंगल में घूमने गए। खेलते खेलते वे दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा बहुत गहरा था और उसमें से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा था। दोनों मेंढकों ने बहुत कोशिश की, परंतु वे गड्ढे की दीवारें बहुत चिकनी थीं और वे बार बार फिसल जाते थे। पास से गुजरते हुए कुछ जानवरों ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग इस गहरे गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। बेहतर है कि हार मान लो और अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो। उन जानवरों की बातें सुनकर एक मेंढक निराश हो गया और उसने कोशिश करना बंद कर दिया। उसने हार मान ली और वहीं बैठकर अपने अंतिम समय का इंतजार करने लगा। परंतु दूसरा मेंढक हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कूदना जारी रखा। बार बार गिरने के बावजूद उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। कुछ देर बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वह गड्ढे से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने चैन की सांस ली। पास खड़े जानवर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, तुमने कैसे यह असंभव काम कर दिखाया? उस मेंढक ने उत्तर दिया, मैं बहरा हूं, मुझे आपकी बातें सुनाई नहीं दी और मैंने सोचा कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसीलिए मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। कहानी का नैतिक।
कभी कभी जीवन में लोग आपको निराश करने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि आप सफल नहीं हो सकते, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी मेहनत और आत्मविश्वास ही आपकी सफलता का असली राज है। जैसे उस मेंढक ने नकारात्मक बातों को नहीं सुना और अपनी मेहनत जारी रखी, वैसे ही हमें भी अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। याद रखें, जो लोग सच्चे दिल से मेहनत करते हैं वे कभी हार नहीं मानते। आपकी कोशिशें और आत्मविश्वास ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। किसी की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और अपनी राह पर चलते रहिए। नमस्ते। यहाँ एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानी है जो जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तनबीह। आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानी, स्वर्ण मछली और गुरु। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध गुरु रहते थे। वे लोगों को जीवन के सत्य और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं जीवन में बहुत दुखी हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए और मैं कैसे शांति प्राप्त कर सकता हूं। गुरुजी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चलो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। गुरुजी ने कहानी शुरू की। एक बार एक सुंदर और स्वर्ण मछली एक छोटी सी नदी में रहती थी। उसे अपनी चमकदार त्वचा और तेज तैराकी पर बहुत गर्व था। एक दिन उसने सुना कि नदी के बाहर एक विशाल महासागर है जहां पानी नीला और असीमित है। वह महासागर को देखने के लिए बेचैन हो गई। स्वर्ण मछली ने तय किया कि वह महासागर की खोज में निकलेगी। उसने अपने सारे साहस को बटोरा और नदी से निकलकर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी पानी का प्रवाह तेज होता तो कभी रास्ते में पत्थर और कांटे आते, पर उसने हार नहीं मानी और अपनी यात्रा जारी रखी। अंततः वह स्वर्ण मछली उस विशाल महासागर तक पहुंच गई। उसने अपने चारों ओर नीले जल का विस्तार देखा और अपने छोटे से नदी की तुलना में इस विशाल महासागर को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने महसूस किया कि असली खुशी और शांति भीतर की यात्रा में है, न कि बाहरी दुनिया में। गुरुजी ने युवक की ओर देखा और कहा, बेटा, इस स्वर्ण मछली की तरह हमें भी जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट है और हमारा हृदय सच्चा है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। असली शांति और आनंद हमारे भीतर है। इसे बाहरी चीजों में ढूंढने की बजाय हमें अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए। युवक ने गुरुजी की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी संसार में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में है। उसने गुरुजी का धन्यवाद किया और अपने जीवन की दिशा को सही करने का संकल्प लिया। अरीरा साबल, जीवन का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। सच्ची शांति और आनंद हमारे भीतर है और इसे हमें आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। बाहरी संसार में खुशी की तलाश करने के बजाय हमें अपने भीतर के संसार में झांकना चाहिए और वहां सच्चे आनंद को खोजना चाहिए। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरणा देगी और आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने में मदद करेगी। नमस्ते। यह एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानी है जो जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मसंवर्धन को प्रोत्साहित करती है। आध्यात्मिक कहानी, गुरु और शिष्य। एक समय की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे। उनके ज्ञान और आध्यात्मिकता की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन एक शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। मुझे शांति और सुख की तलाश है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें जो जानना है वो जानने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। गांव के बाहर एक नदी बहती है। तुम उस नदी के पास जाओ और पूरे दिन वहां बैठकर नदी के बहाव को देखो। शिष्य ने गुरु की बात मानी और नदी के किनारे जाकर बैठ गया। उसने पूरे दिन नदी के बहाव को देखा। शाम को वह वापस गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने पूरे दिन नदी के बहाव को देखा।
लेकिन मुझे कुछ विशेष अनुभव नहीं हुआ। गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम नदी के बहाव को देख रहे थे, क्या तुमने पानी को कभी रुकते हुए देखा? शिष्य ने जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, पानी लगातार बहता रहा, बिना रुके। गुरु ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जीवन में भी समस्याएं और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें नदी के पानी की तरह लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जैसे नदी के पानी को कोई भी बाधा रोक नहीं सकती, वैसे ही यदि तुम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। शांति और सुख तुम्हारे भीतर ही हैं, बस तुम्हें उन्हें खोजने और पहचानने की जरूरत है। शिष्य ने गुरु की बात को गहराई से समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया। उसने हर मुश्किल को एक चुनौती के रूप में लिया और निरंतर आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में शांति और सुख का अनुभव होने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। शांति और सुख हमारे भीतर ही हैं, बस हमें अपने दृष्टिकोण और आत्मविश्वास को मजबूत करना है। प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी, संत और पत्थर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक संत रहा करते थे। वे बहुत ज्ञानी और विनम्र थे और गांव के लोग उनके पास अपने जीवन के समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। संत जी के प्रवचनों में गहरी आध्यात्मिकता होती थी, जो लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती थी। एक दिन एक युवा व्यक्ति संत के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। मैं हर समय दुखी और तनावग्रस्त रहता हूं। कृपया मुझे शांति और सुकून का रास्ता दिखाएं। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुम्हें मेरे साथ पहाड़ी की चोटी तक चलना होगा। युवक ने संत की बात मानी और उनके साथ पहाड़ी की चोटी की ओर चल पड़ा। रास्ते में संत ने उसे एक बड़ा और भारी पत्थर उठाने को कहा। युवक ने पत्थर उठाया और संत के साथ चलने लगा। कुछ समय बाद युवक थकान से बेहाल हो गया और बोला, गुरुजी, यह पत्थर बहुत भारी है, मैं इसे और नहीं उठा सकता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें यह पत्थर इतना भारी लगता है तो इसे नीचे रख दो। युवक ने पत्थर नीचे रख दिया और एकदम हल्का महसूस करने लगा। संत ने फिर कहा, देखो पुत्र, तुम्हारे जीवन में समस्याएं भी इसी पत्थर की तरह हैं। जब तक तुम उन्हें उठाए रखोगे, वे तुम्हें भारी और थकान से भरपूर महसूस कराएंगी, लेकिन जब तुम उन्हें छोड़ दोगे, तुम हल्कापन और शांति महसूस करोगे। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अपने दिल और दिमाग पर बोझ न बनने दो। युवक ने संत की बात समझ ली और उसे जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण मिल गया। उसने सीखा कि समस्याओं को हल करने का पहला कदम उन्हें स्वीकार करना और उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना है। प्रेरणा, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें किस दृष्टिकोण से देखना और कैसे संभालना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। समस्याओं को बोझ बनाने की बजाय उन्हें जीवन का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करें और समाधान की ओर बढ़ें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, जो हमें शांति और सुकून का मार्ग दिखाती है। नमस्ते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानी प्रस्तुत है, जो जीवन में मोटिवेशन का स्रोत बन सकती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जब अर्जुन ने अपने ही परिवार और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इस उपदेश में कई महत्वपूर्ण बातें शामिल थीं, लेकिन यहाँ हम कुछ मुख्य शिक्षाओं पर ध्यान देंगे जो हमारे जीवन को प्रेरित कर सकती हैं। कर्मयोग की शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए फल की इच्छा से कर्म मत करो और न ही आलस्य में कर्म करने से विरत हो। संभव और धैर्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में संभाव रखना चाहिए। जैसे सर्दी गर्मी दिन रात आते जाते रहते हैं,
वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इन सब में स्थिर और समान रहना ही सच्चा धैर्य है। आत्मा की अमृता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। अर्थात आत्मा का न जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह नित्य, शाश्वत और पुरानी है। शरीर नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए बिना फल की चिंता किए। हमें सुख दुख में समान रहना चाहिए और आत्मा की अमृता को समझना चाहिए। ये सिद्धांत न केवल युद्ध के मैदान में अर्जुन को प्रेरित करते हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की स्थिरता और संभाव में है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं, तो हमारे जीवन में सच्चा आनंद और संतोष प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक अद्भुत भगवान श्री कृष्ण की कहानी से प्रेरित करने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें अनेक अद्वितीय सिखावटें देता है, जिनसे हम अपने जीवन में उत्कृष्टता और समर्पण ला सकते हैं। उनकी एक कहानी जो हमें जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझाती है गोपियों का माखन चोरी करना। एक दिन श्री कृष्ण और उनके साथी गोपाल बालक गोपियों के घर जाकर माखन चुराने का खेल खेलने लगे। गोपियां चोरी को देख उन्होंने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण उन्हें माफ करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गोपियां उन्हें मना नहीं रही थीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पालकी खोली और उन्हें अपने हृदय का सच्चा रहस्य दिखाया। उन्होंने गोपियों से कहा कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं अपने हृदय में क्या छिपा रखता हूं, लेकिन तुम मुझसे यह उम्मीद क्यों करती हो कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीयता है, एक अनुभव है जो उसका खुद का हृदय सिर्फ उसी के साथ हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हर व्यक्ति का सम्मान करना, उसके भीतर की महत्वपूर्णता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में अपनी आत्मा के साथ संवाद करना, अपनी आत्मा के गहराइयों को समझना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में सच्ची समृद्धि और आनंद तभी मिलता है जब हम अपने आप को अपनी आत्मा के साथ समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की इस कहानी से हमें जीवन में समर्पण का महत्व समझाता है और हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्चे प्रेम में समर्पण ही असली समृद्धि है। भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। जरूर मैं आपको एक लंबी आध्यात्मिक कहानी सुना सकता हूं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की विशेषता और उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शिक्षाएं और उनकी व्यक्तित्व का वर्णन करती इस बहुत ही अद्वितीय और गहरी कहानी में एक बार भगवान श्री कृष्ण के शिष्य अर्जुन ने उनसे युद्ध भूमि में डर के बारे में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने जीवन की एक घटना से जवाब दिया। एक बार श्री कृष्ण और उनके गोपी दोस्त वृंदावन में गायन का आनंद ले रहे थे। एक दिन एक शांतिपूर्ण वन में वे गायन कर रहे थे जब एक भयंकर सांप आकर उनके सामने आ गया। गोपियां डरकर भाग गईं, लेकिन श्री कृष्ण शांति से उसके सामने खड़े रहे। सांप बहुत बड़ा था और उसने अपनी बहुमांगी नागिन से भयानक दिशा में फैली थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उससे कहा, अरे भाई, तुम्हें मुझसे क्यों डर है? मैं तुम्हारे लिए भलाई चाहता हूं और तुम्हारा कुछ भला ही होगा। श्री कृष्ण ने उस सांप को अपने भक्त बना दिया और उसने फिर कभी किसी को नहीं काटा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें डर से नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों और अपने आत्मा की शांति से जूझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह शिक्षा दी कि सच्चे धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों को निभाना और सच्चाई के मार्ग पर चलना। इस आध्यात्मिक कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं और उनसे सीखने का अवसर हमेशा हमारे सामने होता है।
उनके द्वारा दिए गए उपदेश हमें आध्यात्मिक विकास और अच्छे जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जरूर, मैं आपको एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगा जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। यह कहानी हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की कथा। वृंदावन के गांव में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में गोपियों के साथ अनेक मधुर लीलाएं खेलीं। वे सभी गोपियां उनकी अत्यंत प्रेमिकाएं थीं और उनके बिना जीना असंभव सा हो गया था। एक दिन गोपियों ने कृष्ण से पूछा, हे कन्हैया, हमें आपसे कितना प्रेम है और आप हमसे कितना प्रेम करते हैं? कृष्ण ने मुस्कान से उत्तर दिया, मेरी प्रेमिकाओं, मैं तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रेम करता हूं, लेकिन तुम मुझसे भी बड़ा प्रेम करती हो। एक दिन श्री कृष्ण ने एक सभा में गोपियों से कहा, मेरी प्रेमिकाओं, तुम्हें अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गोपियों में से एक ने कहा, हे कन्हैया, हमें आपके संग रहने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रेमिकाओं, हमें ध्यान देना चाहिए और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देना चाहिए। फिर गोपियों ने उन्हें पूछा, आपको बताना चाहिए और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मुझे अपने प्रिय गोपी मिली। गोपियों ने कहा, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देना चाहिए, हम सभी के प्रिय गोपी मिली। गोपियों ने कहा, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देना चाहिए। जरूर, मैं आपको एक भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानी सुना सकता हूं। कृष्ण की एक कथा में एक बार गोपियां उनसे पूछती हैं, हे कन्हैया, आपका प्रेमी कौन है? कृष्ण हंसते हुए उत्तर देते हैं, मेरा सबसे बड़ा प्रेमी राधा है। गोपियां चकित हो जाती हैं कि यह उत्तर वही कैसे हो सकता है जो अद्वितीय और अद्वितीय है। इस पर कृष्ण कहते हैं, राधा और मैं एक ही हूं। मैं बिना राधा के कुछ नहीं हूं और वह बिना मुझे कुछ नहीं है। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमारा प्रेम एक है, एक अनुभूति है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मा का संबंध ईश्वर से है और उस आत्मा को पहचानने से ही हम अच्छे और स्वयं को पूरा कर पाते हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम एक उदाहरण है जो हमें यह बताता है कि सत्य प्रेम अद्वितीय होता है और व्यक्तिगत सीमाओं से परे होता है। यह हमें आत्मिक उद्धारण और साधना के मार्ग को समझाता है। भगवान श्री कृष्ण की इस आध्यात्मिक कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारी आत्मा का सच्चा गुरु और प्रेमी ईश्वर ही हैं और हमारे सभी संबंध उनके साथ ही सच्चे और अटूट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कई महान गाथाएं हैं जो धार्मिक और मानवता के संदेशों से भरपूर हैं। उनकी जीवनी और उनके कार्यों से अनगिनत कहानियां जुड़ी हैं जो हमें जीवन के मार्गदर्शन में मदद करती हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं। 1. बाल लीलाएं। श्री कृष्ण के बचपन की कहानियां जैसे कि माखन चोरी, गोपियों के साथ रास लीला, गोकुल की छोटी छोटी कठिनाइयों को वे कैसे आसानी से हल कर देते थे। इन कथाओं में उनकी मासूमियत और चालाकी का संगम होता है। 2. गीता उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। यह उनका अद्वितीय उपदेश है जिसमें वे धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के महत्व को बताते हैं। 3. विश्वरूप दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विश्वरूप का दर्शन भी दिया था जिसमें उन्होंने अपनी विशाल और अनंत स्वरूप का दर्शन कराया। यह घटना गीता में उल्लेखित है और इसे भक्ति भाव से समझाया जाता है। 4. रास लीला। श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास लीला की कहानियां उनकी अद्वितीय प्रेम और भक्ति को दर्शाती हैं। इसमें उनके आत्मीय संबंध और दिव्य प्रेम का अद्भुत परिचय होता है। 5. कंस वधा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चाचा कंस को मारकर माता देवकी और वासुदेव को मुक्ति दिलाई। इस कहानी में उनकी पराक्रम और धर्म के प्रति समर्पण का अद्वितीय प्रतिबिंब है। भगवान श्री कृष्ण की ये कहानियां हमें ध्यान और भक्ति में लिए रहने के साथ साथ जीवन में सही मार्गदर्शन भी प्रदान करती हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम सब अपने जीवन को सार्थक और उच्च आदर्शों की ओर ले जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कई रोमांचक कथाएं और उनके जीवन के मोटिवेशनल अध्याय हैं जो हमें जीवन में दिशा देने वाले हैं।
यहाँ कुछ मुख्य कथाएं और उनके संदेशों को साझा किया गया है। 1. बाल लीलाएं। श्री कृष्ण की बचपन की लीलाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। माखन चोरी, गोपियों के साथ रास लीला, गोवर्धन पर्वत उठाना आदि। इन कथाओं से हमें प्रेम, खुशी और सहयोग के महत्व का सबक मिलता है। 2. भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध भूमि में धर्म, तुम्हारी मेहनत और विश्वास से तुम्हारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए उत्साह, विश्वास और मेहनत की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह प्रेरणा दी कि वह हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत और विश्वास से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाएं हैं जो हमें जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो हमें उनके ज्ञान और कर्मों से प्रेरित करती है। कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा। एक बार गोकुल के लोग वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के पूजन के लिए यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं। इस पर्वत का उपयोग उनके लिए अनिवार्य था, क्योंकि वे इसके पास ही होते थे और उसके पास ही को पूजते थे। इसीलिए वे सभी उसे समर्पित करने के लिए निर्णय लेते हैं। एक दिन कृष्ण इस मंदाना के बारे में सोचते हैं और अपने पिता नंद जी से कहते हैं कि यज्ञ के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह समस्त प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है। नंद जी अपने पुत्र के इस सुझाव को मानते हैं और गोकुल के सभी लोग मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए निकल पड़ते हैं। कृष्ण, जिसने खुद पर्वत के एक पहाड़ को हाथ में उठाया हुआ देखा, सभी लोगों के सामान्य समर्थन के बावजूद उसे उठाते हैं। गोवर्धन पर्वत की पूजा के बाद विशालकाय आकार देखी के पास उन्होंने उसे उनके ग्रहण किया था। भगवान श्री कृष्ण की कई उपलब्धियों और लीलाओं में से एक बहुत ही प्रेरणादायक कथा है, जिसे गीता के महाभारत युद्ध में अर्जुन के साथ वार्ता के रूप में जाना जाता है। यह कथा हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने में मदद करती है और हमें उच्चतर आदर्शों और सत्य की ओर प्रेरित करती है। गीता में अर्जुन महाभारत के कुछ ही दिन पहले युद्ध के भीषण मैदान में खड़े हैं, अपने सामर्थ्य और धर्म की मजबूती पर सवाल करते हुए। उनके साथ खड़े भगवान श्री कृष्ण उन्हें धर्म, कर्म और जीवन के सही मार्ग के बारे में सिखाते हैं। इस गीता की कथा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वे धर्म और कर्म का पालन करते हुए अपना कर्तव्य पूरा करें और भगवान के प्रति अपनी भक्ति का भी समर्पण करें। भगवान कहते हैं कि हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल कर्म करना चाहिए और इसे ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। यह सिखावट भगवान की विशेषता है और यह उनकी परंपरा और भक्ति का प्रतीक है। गीता के ये सिखावत उसे एक पारंपरिक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि इसे जीवन के हर पहलू में उपयोगी जाना जाता है। यह हमें धर्म के साथ सही और न्यायिक तरीके से कार्य करने की प्रेरणा देता है और हमें यह याद दिलाता है कि कर्म का फल केवल भगवान की इच्छा के अनुसार ही आता है। भगवान श्री कृष्ण की यह कथा हमें ध्यान में रखने के लिए प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए और भगवान के प्रति हमारी भक्ति को सच्चे मन से समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार यह कथा हमें मानवता और धर्म के महत्व को समझाने में मदद करती है और हमें सच्चे सत्य की ओर ले जाती है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म ब्रज के गोकुल गांव में हुआ था। उनके जन्म से ही उनकी लीलाएं और उपदेशों ने लोगों को मोहित किया और उनके चरित्र में अद्वितीयता थी। उनकी विचारधारा, भक्ति और ज्ञान का संदेश सभी के लिए निरंतर प्रेरणा स्रोत रहा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं में एक खास घटना घटी। एक दिन उनके गोपी भक्त उनसे पूछने लगे, हे कन्हैया, तुम्हें हमसे इतना प्रेम क्यों है? हमें यह समझ नहीं आता कि तुम्हें हमसे क्या प्यार आ गया है जो तुम हर वक्त हमें ध्यान में रखते हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अपने प्रेम की असली ताकत तुम्हारे मन में है। मैं तुम्हें सिर्फ उस प्रेम का उत्तरदाता हूं जो तुम खुद में धारण करते हो।
फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोपी भक्तों के साथ खेलते हुए एक अनोखी लीला की। वे गोपियों के सभी कामों को देख रहे थे जब एक छोटी सी गोपिका ने उनसे पूछा, हे कन्हैया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्यार का परीक्षण करने के लिए तुम्हें तुम्हारी माया बनानी चाहिए? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपिका को उत्तर दिया, हे गोपिका, मैं तुम्हें जवाब देता हूं, लेकिन तुम्हें अपने मन के अनुसार जवाब चुनना होगा। गोपिका ने फिर सभी को गोपाल के पास ले गई और गोपाल के अद्वितीय प्रेम को देखकर सभी का मन में अद्भुत प्रेम उत्पन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कई महान और गहराई से भरे हुए किस्से हैं जो हमें जीवन के मार्गदर्शन और प्रेरणा देने में सहायक हो सकते हैं। एक ऐसी गहरी आध्यात्मिक कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त के मन को शांति और प्रेरणा से भर दिया। यह कहानी है द्रौपदी की कठिनाई और भगवान कृष्ण की सहायता की। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका वापस गए थे। उनके समय में उनकी देवरानी रुक्मिणी और सभी अन्य रानियां उनसे बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन उन्होंने द्वारका में एक गहरी मतभेद सुना जो उनकी मन में उत्कट चिंता उत्पन्न कर दी। उस मतभेद का कारण था उनकी प्रिय सहचरी द्रौपदी, जिन्होंने मानव जाति के लिए एक विशेष प्रार्थना की थी और ब्रह्मा से एक समान मांग की थी। उसे प्राप्त करने के लिए वह अपने 5 पतियों के साथ एक महाभारत युद्ध की अंतिम युद्ध की अनुमति दे रही थी। द्रौपदी के इस उत्कट वचन ने भगवान श्री कृष्ण के मन को चिंताजनक कर दिया और उन्होंने तत्काल द्रौपदी के पास जाकर उससे उसके मतभेद के बारे में समझौता करने की कोशिश की। द्रौपदी ने अपनी कठिनाई को समझाया और भगवान श्री कृष्ण से भविष्यवाणी की मांग की। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की सहायता के बिना वह अपनी योग्यता और उसकी प्रार्थना के अनुसार जीत नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांति और आत्मविश्वास दिया और उन्हें समय की महत्वपूर्ण भूमिका समझाई। उन्होंने उसे समय की सही समझ और धैर्य रखने की सलाह दी और उसकी भविष्यवाणी की प्राप्ति के लिए उसे आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की बात मानी और उनकी मार्गदर्शन में योग्य रूप से युद्ध का सामना किया। उसकी इस विजय ने उसे न केवल अपनी स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि उसे अपनी सामर्थ्य और आत्मविश्वास की भी प्राप्ति कराई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने पर हमें आत्मविश्वास और परमात्मा की शरण में रहने की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें समय के महत्व को समझाते हैं और हमें योग्यता, संतोष और समर्थन प्रदान करते हैं ताकि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में सफल हो सकें। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम सुमन था। सुमन गांव के सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उनके पास गहरी ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान की अमृत धारा थी। एक बार गांव में एक बच्चा आया जिसका नाम धर्मेंद्र था। धर्मेंद्र बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था और उसे आध्यात्मिक विषयों में बहुत रुचि थी। उसने सुमन ब्राह्मण के पास जाकर अनेक प्रश्न पूछे। सुमन ब्राह्मण ने धर्मेंद्र के प्रति अपने विशेष गहरे ज्ञान से उत्तर दिया और उसके आध्यात्मिक विकास में मदद की। धर्मेंद्र ने सुमन ब्राह्मण की सीखों को गहराई से समझा और वह भी एक उज्जवल आध्यात्मिक जीवन जीने लगा। समय बीतता गया और धर्मेंद्र बड़ा हो गया। उसने समाज में अपने आध्यात्मिक गुणों के माध्यम से एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उसकी शिक्षाएं, ज्ञान और ध्यान की प्रेरणा ने लोगों को आत्मबोधन की दिशा में मार्गदर्शन किया। धीरे धीरे धर्मेंद्र के प्रभाव से पूरे गांव में आध्यात्मिकता की भावना फैली। लोग ध्यान और मनन में लगे रहने लगे और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। इस कहानी से सीखने योग्य बहुत कुछ है। यह बताती है कि आध्यात्मिकता और ज्ञान का प्रसार केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि अपने जीवन और आचरण से भी किया जा सकता है। एक आध्यात्मिक गुरु या प्रेरणा स्रोत की ताकत व्यक्ति के आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। एक साधक था जो अपने जीवन में अद्वितीय अनुभवों की तलाश में था। उसकी राह उसे विभिन्न गुरुओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से मिलती रही, परंतु उसे अंतिम सत्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी।
धीरे धीरे उसका विश्वास कमजोर होने लगा था। एक दिन उसने एक बुजुर्ग साधु से मिलने का निर्णय किया। वह साधु एक छोटे से आश्रम में रहते थे, जिसे देखकर साधक को अच्छा लगा। उसने साधु से अपने समस्याओं और आत्मा अनुभव की खोज के बारे में बात की। साधु ने उससे पूछा, तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए? साधक ने विचार किया और कहा, मुझे अंतिम सत्य और अंतिम शांति की प्राप्ति चाहिए। साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, तब तुम्हें सत्य की खोज में संजीवनी मिल सकती है। यहां आकर बैठो और ध्यान करो। साधक ने कुछ दिन आश्रम में रहकर ध्यान किया, परंतु उसे अभी भी आश्चर्यचकित करने वाला अनुभव नहीं हुआ। फिर एक दिन वह अनिच्छा में बैठा हुआ था, जब एक युवक आश्रम में आया। युवक ने साधक से पूछा, भाई जी, आप क्यों इतने उदास हैं? साधक ने कहा, मुझे अंतिम सत्य नहीं मिल रहा है। युवक ने हंसते हुए उत्तर दिया, अंतिम सत्य क्या है? यह तुम्हारे अंतर्मन में ही है। क्या तुम अपने दिल की बात सुन पा रहे हो? उसके शब्दों ने साधक को समझाया कि वह अब तक बाहर की खोज में था, जबकि असली आत्मा की प्राप्ति उसके भीतर ही थी। वह युवक उसके साथ बैठा और उसे आत्मा के गहरे सत्य की ओर मार्गदर्शन किया। उस दिन से साधक ने समझा कि आत्मा की खोज उसके भीतर की शांति और समृद्धि का स्रोत है। उसने आश्रम छोड़कर समाज में सेवा का कार्य शुरू किया और लोगों को अपने अनुभव से प्रेरित किया। इस कहानी से साधक ने यह सीखी कि आत्मा की प्राप्ति में स्थिरता और निःस्वार्थता होनी चाहिए। वास्तविक ध्यान और आध्यात्मिकता उसे आत्मा के अद्वितीय सत्य की खोज में सफलता दिलाती है। एक साधु और उसका शिष्य एक गांव में रहते थे। उनके पास कुछ होने के बावजूद भी वे बहुत खुश और संतुष्ट थे। उनका जीवन सरल और उदार था। वे हर दिन अपने शिष्य को नैतिक शिक्षाएं देते और उन्हें ज्ञान की ओर अग्रसर करते थे। एक दिन उस साधु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हमें इस गांव से दूर एक अन्य गांव जाना होगा। वहां हमें एक विशेष यज्ञ में भाग लेना है। शिष्य ने साधु जी के आदेश का पालन करते हुए उनकी सेवा में यात्रा शुरू की। वे अनेक दिनों तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें अनेक परीक्षणों का सामना करना पड़ा, परंतु वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अंततः एक दिन वे गांव पहुंचे और यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ के बाद साधु और उसका शिष्य फिर वापस अपने गांव की ओर रुख करने लगे। यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत से लोगों से मिला, बहुत सी नई बातें सीखी और अनुभव किए। वापसी के दौरान शिष्य ने साधु से पूछा, गुरुदेव, इस सारी यात्रा का क्या उद्देश्य था? हमने तो यज्ञ में भाग लिया, लेकिन क्या हमें इतनी लंबी यात्रा क्यों करनी पड़ी? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, तेरी यात्रा ने तुझे बहुत कुछ सिखाया। जब तक तू यह यात्रा नहीं करेगा, तू वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यह यात्रा हमारे आत्मा की अंतरिक्ष में एक अन्य प्रकाश को जानने का संदेश था। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में भी हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना है और हर अनुभव से कुछ नया सीखना है। इस बड़े साधु और उसके शिष्य की यह यात्रा ने सिखाया कि हमें अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें उसे पार करके ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। यह हमें शिक्षा देता है कि आत्मविश्वास और संघर्षशीलता से ही हम सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं।